चैप्टर नंबर 2. ओके, पॉलिनोमियल्स. तो पॉलिनोमियल्स किसे बोलते हैं? वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट. थोड़ा बहुत हम लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. ठीक है, एट स्टैंडर्ड में भी पॉलिनोमियल्स किसे बोलते हैं. जनरली पॉलिनोमियल्स कौन है और कौन नहीं, उसके लिए मेन चीज़ वो होती है कि द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल. ओके, जो कांस्टेंट टर्म है, वो कांस्टेंट टर्म का जो पावर है, वो पावर ज़ीरो या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए. ओके, दैट इज कॉल्ड मेन लाइक सॉरी नेगेटिव एंड फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए. नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं. ये चैप्टर्स में आपको मेनली व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज मोनोमियल, व्हाट इज बाइनोमियल, ओके, व्हाट इज ट्राइनोमियल, एज वेल एज पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं उसकी डेफिनेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. एंड देन आफ्टर आपको उसके जो बोलते हैं ना कि एक फ्रैक्शन फैक्टराइजेशन थियोरम, ओके, उसके बेस के हिसाब से इतना. दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. एंड देन आफ्टर डिफरेंट डिफरेंट जो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ओके, वो सब जो डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज है, वो आइडेंटिटीज यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो बेसिकली फर्स्ट थिंग इज दैट कि पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं. तो पॉलिनोमियल उसे बोलते हैं कि जिसका पावर क्या होना चाहिए, W, इट्स बिलोंग्स टू W, होल नंबर. होल नंबर मतलब इट शुड बी जीरो एज वेल एज पॉजिटिव इंटीजर. इट मस्ट नॉट बी अ नेगेटिव इंटीजर. नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए. एक्स इज टू माइनस वन वो पॉलिनोमियल नहीं है. एक्स इज टू वन बाई टू वो पॉलिनोमियल नहीं है. मतलब जो फ्रैक्शन जा रहा है वो फ्रैक्शन पॉलिनोमियल नहीं है. नेगेटिव इंटीजर वो पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है, तो मेन थिंग इज दैट कि आपको इतना समझना है कि पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं. तो पॉलिनोमियल के लिए बस दिमाग में इतना रखो कि जिसका पावर पॉजिटिव इंटीजर है वो पॉलिनोमियल है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने. यहाँ पे मैंने आपका जो टेक्स्ट बुक जो है सीबीएसई का, ठीक है, उसका स्नैप्स लिए हुए हैं. कोई नई चीज़ नहीं ली है मैंने. मेन चीज़ क्या होता है कि अपने यूजुअली क्लासरूम में टेक्स्ट बुक आपकी ओपन होती है और हम यू नो आई एम गोइंग टू म्यूट एवरीवन नाउ. हाँ, अभी टेम्पररी. तो क्या है कि ओके, तो टेक्स्ट बुक के बेस पे अपने जाएंगे तो टेक्स्ट बुक को जितना है आपका, ठीक है, तो वो टेक्स्ट बुक का प्रॉपर वे में आप पढ़ सकते हो. वीडियो ऑन रखो तो क्या है कि मुझे मालूम चले कि आप को समझ में आया नहीं आया. ओके, सो दैट्स वाई प्लीज़ वीडियो ऑन रखो तो मुझे भी लगे कि भाई क्लासरूम में अपने पढ़ रहे हैं और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से मैं समझ सकूँ कि भाई इसे मुझे फिर से रिपीट करना है या एटसेट्रा. ठीक है, खुशी हो सकता है तो वीडियो ऑन कर लेना आपका बेटा. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपने पढ़ चुके हैं. ठीक है, एडिशन जो है, सब्सट्रैक्शन जो है, मल्टीप्लिकेशन. देखो हम आज ये वे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, फिर आपको मुझे मैसेज में लिखना है कि आपको ये वे में पढ़ना प्रॉब्लम है कि नहीं है. ठीक है, अगर इजी जा रहा है तो दैट्स इट. अपने यहाँ पे ऐसे करके हाईलाइट करके थोड़ा बहुत मैं राइट डाउन कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, वैसे करके कर सकते हैं. और दूसरी मेथड वो है कि मैं पेज के ऊपर कैमरे को सेट करके फिर आपको पढ़ाऊँ. ठीक है, तो आपको जो भी मेथड सही लगे, अगर इसमें अच्छा लगता है, आपको समझ में आ रहा है, तो दिस वन इज़ अ बेटर, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत अच्छा क्लियर सब दिखेगा, उसमें थोड़ी क्लियरिटी कम हो जाएगी. ठीक है, तो देख लेना, आपको जो सही लगे, जैसे पढ़ना है अपने वैसे आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, मुझे ये किसी और के लिए नहीं, आपके लिए ही पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आपको जो कंफर्टेबल रहे उस वे में अपने पढ़ना है. लेकिन एंड ऑफ द लेक्चर यू हैव टू अंडरस्टैंड वॉट एवर वी हैव डन इन द लेक्चर. ओके, सो दैट इज द मेन थिंग. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. इंट्रोडक्शन पोर्शन में अपने देखते हैं कि क्या दिया है आपको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं. तो जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिविजन्स, ओके, उस सबको मिला के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपने अगले प्रीवियस क्लास में हम सब ये सब पढ़ चुके हैं. ठीक है,
और फैक्टराइज के लिए सम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लाइक ये है कि भाई x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, फिर x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ओके, वी हैव डन वेरी वेल। सो ये सारी चीज़ अपने फैक्टराइजेशन में यूज़ कर दिए हैं, ठीक है। एज वेल एज रिमाइंडर थियरम एंड फैक्टर थियरम एंड देयर यूज्ड इन फैक्टराइजेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे अपने रिमाइंडर थियरम एंड फैक्टर थियरम्स वी हैव टू लर्न। ओके, एंड मेन चीज़ एक ये है कि आपको देखो, सपोज ये ए एक्स रेस टू एन, ठीक है। तो यहाँ पे x जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। x जो है वो क्या है, वेरिएबल कांस्टेंट टर्म, वी कैन से लाइक दैट। a जो है वो क्या है, कोफिशिएंट है। a जो है वो क्या है, कोफिशिएंट। और n जो है वो क्या है, पावर है। n जो है वो क्या है, पावर है। तो पॉलिनोमियल उसे बोलते हैं कि ये जो n जो है डियर, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या जीरो। अगर पॉजिटिव या जीरो है तो वो पॉलिनोमियल है, अगर नेगेटिव है या फ्रैक्शन है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। इतना ही दिमाग में याद रखना है आपको। अगर x रेस टू n है, ठीक है, x रेस टू 1 है, x रेस टू 2 है, तो वो पॉलिनोमियल है। जस्ट लाइक दिस वे, कि अगर मैं लिखता हूँ भाई कि x रेस टू 2 एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है, लेकिन x रेस टू 1/2 वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। x रेस टू -1 वो पॉलिनोमियल नहीं है। एज वेल एज 1/x अगर जा रहा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये 1/x इज अल्टीमेटली क्या होता है, x रेस टू -1। क्या होता है, x रेस टू -1। वैसे और चीज़ कि कोफिशिएंट कोई भी हो सकता है। डिफरेंस याद रखना, कोफिशिएंट के लिए कोई चीज़ नहीं है। कोफिशिएंट इज बिलोंग्स टू क्यू, रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर मैं 2x² लिखूं तो वो भी पॉलिनोमियल है, -2x² लिखूं तो वो भी पॉलिनोमियल है, -√2 x लिखूं तो वो भी क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। सो इट डजंट मैटर कि भाई उसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट कुछ भी है, हाँ कुछ भी है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर या जीरो होना चाहिए, ठीक है। वैसे यूजुअली अपने देखे कि मोनोमियल, मोनोमियल किसे बोलते हैं, सिंपल हमें आता ही है, कुछ नई चीज नहीं है। मोनोमियल यानी कि कहीं पे एक टर्म है, सिंगल टर्म है, उसे मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, ये एक्स है वो मोनोमियल है, ठीक है। ए एक्स है, ओके, ये 10 मिनट्स में आज का ख़त्म हो जाएगा, 5 मिनट्स में, ठीक है, क्योंकि जूम लेक्चर उतना ही होता है अभी। ए एक्स है तो वो क्या है, मोनोमियल है। फिर ए एक्स प्लस बी जाएगा, वो बाइनोमियल है। तो जो पॉलिनोमियल में देखो सिंगल टर्म है उसे भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं अपने, ठीक है। मोनोमियल ऑल्सो कॉल पॉलिनोमियल, उसे भी पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि मोनोमियल जैसे जैसे एक्स है तो एक्स में अपने में सपोज इसमें 0x², ठीक है, +2 प्लस कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। आगे का जीरो आएगा तो वो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अपने 0x² से भी ऐड कर सकते हैं। किसी का भी पावर जीरो तो वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो जैसे 3x + 2 जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। 3x + 2 क्या है, पॉलिनोमियल। तो 3x + 2 के लिए क्या जाएगा, मैं ये मीटिंग रन आउट होने के बाद फिर से जनरेट करता हूँ मीटिंग, ठीक है। तो फिर से अपने पढ़ते, अभी पढ़ाया नहीं है हमने कुछ, तो मैं फिर से एक आईडी पासवर्ड देता हूँ, वो आप ज्वाइन कर लेना फिर बाद में जूम मीटिंग अगेन, हाँ। 3x + 2 है तो 3x + 2, यहाँ पे आप देखो x का पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे x है, नहीं है, दिखता है, लेकिन कोई भी कांस्टेंट टर्म लिख सकते हैं हमने। सपोज ये x रेस टू क्या लिख सकते हैं, 0। किसी का भी पावर 0, आंसर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल वो है कि जिसका पावर क्या है, जिसका पावर क्या है, 1, 0 एटसेट्रा। मतलब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव
इंटीजर या होल नंबर, यू कैन से लाइक दैट होल नंबर। और जो उसका कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट क्या हो सकता है, या तो नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो 2⁻² भी हो सकता है, 1/2 इंटू एक्स, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ हो जानी चाहिए परफेक्टली कि भाई पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, ठीक है। तो इज दैट क्लियर एवरीवन कि पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, इजंट इट। मोनोमियल किसे बोलते हैं, समझ में आया कि भाई सिंगल टर्म है उसे मोनोमियल बोलते हैं, दो टर्म जाएगा कोई भी तो बाइनोमियल, तीन टर्म जाएगा तो ट्राइनोमियल, फिर जिसका मैक्सिमम पावर जो है उसे उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इसका ये 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। वैसे अपने सिंगल टर्म देखे कि भाई फॉर एग्जांपल ए एक्स जो है, ठीक है, तो x वेरिएबल है, तो x वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो ये क्या है, ये क्या है, मोनोमियल। फिर ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। मैक्सिमम पावर 2 है उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, मैक्सिमम पावर 1 है, सपोज ए एक्स प्लस बी है तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। फिर मैक्सिमम पावर 3 है, ए एक्स क्यूब प्लस, ये क्यूब है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर 1 है तो मोनोमियल, सॉरी लीनियर इक्वेशन, 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हो, लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम पावर जितना है उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसका क्या बोलते हैं अपने, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कितना पढ़े, मेन चीज मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। विद इन 2 मिनट्स इट विल बी टर्न ऑफ, ओके। तो मैं खुद से ही अभी बंद कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट मीटिंग जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। सो विल मीट अगेन, मैं आपको फिर इन्विटेशन भेज रहा हूँ, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो मिलते हैं आफ्टर थोड़े टाइम, बाय फॉर दैट।